हरे कृष्णा। पूर्णिमा तिथि यानी भगवान श्री विष्णु के लिए समर्पित एक विशेष दिवस। पूर्णिमा तिथि के अवसर पर प्रातः काल में पवित्र नदियों में स्नान किया जाता है, दान दिया जाता है और भगवान श्री हरि की पूजा आराधना और उपासना की जाती है। और ऐसी ही पूर्णिमा तिथि यानी कि फाल्गुन मास की पूर्णिमा तिथि बस कुछ ही दिनों में आने वाली है। तो चलिए आज के इस वीडियो में जानते हैं कि इस बार फाल्गुन पूर्णिमा कौन से दिन आ रही है, इस दिन के शुभ मुहूर्त कौन से। और जैसा कि आप सब जानते हैं इस बार पूर्णिमा पर चंद्र ग्रहण भी लगने वाला है। तो चलिए ऐसे संयोग में हम पूर्णिमा व्रत के नियमों का पालन कब करें, कैसे करें और क्या क्या शुभ मुहूर्त रहेंगे, इनके बारे में आज इस वीडियो में बात करते हैं। आइए आज का फाल्गुन पूर्णिमा कब है ये विशेष वीडियो आरंभ करते हैं। वैदिक पंचांग के अनुसार इस बार फाल्गुन पूर्णिमा आ रही है 3 मार्च 2026 मंगलवार के दिन। इस बार पूर्णिमा तिथि का आरंभ हो जाएगा 2 मार्च 2026 को शाम 5:55 से और ये पूर्णिमा तिथि समाप्त होगी 3 मार्च 2026 को शाम 5:07 पर। और इसलिए इस बार हम पूर्णिमा तिथि का पालन 3 मार्च 2026 मंगलवार के दिन ही करेंगे। इसी दिन फाल्गुन पूर्णिमा रहेगी और इसी दिन चंद्र ग्रहण भी लगने वाला है। आइए अब हम इस पूर्णिमा के कुछ महत्वपूर्ण शुभ मुहूर्त के बारे में देखते हैं। पूर्णिमा तिथि के दिन प्रातः ब्रह्म मुहूर्त का समय रहेगा सुबह 5:05 से लेकर 5:55 के बीच में, और सूर्योदय होगा सुबह 6:44 पर। सूर्यास्त का समय रहेगा शाम 6:22 और चंद्रोदय होगा शाम 6:21 पर। इस दिन प्रातःकालीन सेवा पूजा करने का समय रहेगा सुबह 5:30 से लेकर 6:44 के बीच में। इसी समय के दौरान आप पूर्णिमा के निमित्त जो भी स्नान और दान करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। भगवान श्री विष्णु की पूजा अर्चना भी कर सकते हैं। संध्या काल में भी भगवान श्री विष्णु की पूजा अर्चना इस दिन पूर्णिमा पर की जाती है, लेकिन क्योंकि इस बार चंद्र ग्रहण लगने वाला है इसलिए संध्या कालीन पूजा चंद्र ग्रहण समाप्त होने के बाद शुद्धिकरण समाप्त करने के बाद ही की जाएगी। इस दिन अभिजीत मुहूर्त का समय रहेगा दोपहर में 12:10 से लेकर 12:56 तक। विजय मुहूर्त रहेगा दोपहर में 2:29 से लेकर 3:16 तक। इस दिन दोपहर में 3:28 से लेकर 4:55 के बीच में राहु काल लगने वाला है। और वैसे भी ये चंद्र ग्रहण का सूतक का समय होगा, तो इसलिए वैसे भी इस समय में कोई भी शुभ मांगलिक कार्य हम नहीं करते हैं। तो ये थी आने वाली फाल्गुन पूर्णिमा के दिन कुछ शुभ मुहूर्त की जानकारी। अब देखिए इस बार पूर्णिमा के दिन ही चंद्र ग्रहण लगने वाला है, तो इसलिए सुबह 9:39 से सूतक काल आरंभ हो जाएगा और ये शाम को 6:46 तक रहेगा। क्योंकि इस दिन शाम को 6:26 से लेकर 6:46 के बीच में चंद्र ग्रहण लगने वाला है। इस बार का चंद्र ग्रहण पूर्ण होगा, यानी कि भारत में और अन्य देशों में भी इसका साया रहेगा और इसलिए चंद्र ग्रहण के सभी नियमों का पालन भी इस बार हम करने वाले हैं। तो ऐसे में आप चंद्रदेव को अर्घ्य अर्पित करने का या भगवान श्री हरि की पूजा अर्चना करने का कोई भी धार्मिक कार्य इस समय के दौरान नहीं कर सकते। तो फिर क्या करना चाहिए? तो इस चंद्र ग्रहण के समय के दौरान इस फाल्गुन पूर्णिमा पर अधिक से अधिक भगवान श्री कृष्ण के पवित्र नामों का जप करना चाहिए, आध्यात्मिक कार्य करने चाहिए और अन्य किसी भी भौतिक चर्चा या कार्यों में समय गंवाए बिना अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा और साधना पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। चंद्र ग्रहण के ऊपर हमने एक विस्तृत और संपूर्ण जानकारी युक्त वीडियो बनाया है, वो भी आप जाकर हमारे चैनल पर देख सकते हैं। अब देखिए प्रश्न आता है कि अगर फाल्गुन पूर्णिमा के दिन चंद्र ग्रहण लग रहा है और वो भी सूतक का काल सुबह से ही शुरू हो रहा है, तो फिर सत्यनारायण भगवान का व्रत कैसे रखेंगे? तो देखिए इस दिन आप सत्यनारायण भगवान का व्रत रख सकते हैं, लेकिन भगवान सत्यनारायण देव की पूजा अर्चना करनी है वो सारी आपको प्रातः काल में ही करनी होगी। यानी कि आपको जो विशेष समय दिया गया है प्रातः काल में 9:39 से पहले, क्योंकि उसके बाद सूतक काल शुरू होने वाला है, तो इसलिए उस समय से पहले ही भगवान सत्यनारायण की पूजा कर लें, उनकी कथा का श्रवण कर लें, भगवान को भोग लगा लें, उनकी आरती कर लें और जब सूतक काल शुरू हो जाए तो फिर उनको शयन करवा दें। मंदिर के दरवाजे और पर्दे बंद कर दें और फिर संध्या के समय जब चंद्र ग्रहण समाप्त हो जाता है तो उसके बाद स्वयं शुद्ध जल से स्नान करके घर को पवित्र और स्वच्छ करके संपूर्ण घर में गंगा जल का छिड़काव करने के बाद
फिर आप भगवान के लिए नया ताजा भोग बनाएं, भगवान को अर्पित करें और उसी प्रसाद के साथ आप अपने सत्यनारायण व्रत की पूर्णाहुति कर सकते हैं। तो इस बात का ध्यान रहे, इस बार अगर सत्यनारायण व्रत भी रख रहे हैं तो सूतक काल शुरू होने से पहले सारे पूजा विधान समाप्त कर लें और संपूर्ण दिन के दौरान सूतक काल में कोई भी धार्मिक कार्य ना करें। उसी प्रकार आप पूर्णिमा व्रत का भी ऐसे ही पालन कर सकते हैं। और फाल्गुन पूर्णिमा के दिन ही होलिका दहन भी किया जाता है। तो होलिका दहन का समय जो है वो भी हमें चंद्र ग्रहण समाप्त होने के बाद ही प्राप्त हो रहा है। और इस बार हमें होलिका दहन के लिए शुभ मुहूर्त प्राप्त हो रहा है 3 मार्च 2026 को शाम 6:22 से लेकर 8:50 के बीच। इसी समय पर आप होलिका दहन कर सकते हैं और पूजा अर्चना कर सकते हैं। तो ये थी आने वाली फाल्गुन पूर्णिमा के विषय में संपूर्ण जानकारी। अगर ये जानकारी उपयोगी लगी है तो इसे अन्य लोगों को भी शेयर कर दीजिए, उन्हें भी इस प्रमाणभूत जानकारी से अवगत करवाइए ताकि उनके मन में भी आने वाली पूर्णिमा और चंद्र ग्रहण को लेकर कोई संशय न रह जाए। ऐसी वैदिक ग्रंथों और पुराणों से ली गई प्रमाणभूत जानकारी प्राप्त करने के लिए आपके अपने चैनल कृष्णा वेनी अध्यात्म मार्ग को सब्सक्राइब करके रखें। और अब हम आपसे फिर मिलेंगे ऐसे ही सुंदर प्रमाणभूत जानकारियों के साथ, कथाओं के साथ, आपके अपने चैनल कृष्णा वेनी अध्यात्म मार्ग के साथ। हरे कृष्णा।